अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आम के बारे में। आम खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, आम खाना कब नुकसानदायक साबित हो सकता है और आम खाने के बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही फलों की दुकानें रंग बिरंगे आमों से सज जाती है और आम की खुशबू पूरी दुकान में फैल जाती है। दोस्तों, जिस तरह सभी जानवरों का राजा शेर को कहा जाता है, उसी तरह आम को फलों का राजा कहा जाता है। याद रहे दोस्तों, कुछ आम जायके के हिसाब से खट्टे और नमकीन होते हैं, कुछ खट्टे मीठे होते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। ये एक ऐसा फल है जिसे छोटे बड़े अमीर गरीब सभी लोग बड़े ही शौक से खाते हैं। आज की मालूमात में हम आपको आम के फायदे से आगाह करना चाहते हैं कि जिन आमों को आप बहुत ही शौक से खाते हैं, उन आमों से आपको क्या क्या फायदे हासिल होते हैं। याद रहे, माहिरीन डॉक्टर्स के मुताबिक आम का मिजाज गर्म तर होता है, इसीलिए हम आपको ये भी बताएंगे कि प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्मी को जाहिल करने के लिए क्या इस्तेमाल फरमाया करते थे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, इसको मिस मत करिएगा। आम के फायदे जानने के लिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये एक अल्लाह पाक की शान है कि अल्लाह पाक ने किस खूबसूरत अंदाज से आम को एक पतले मजबूत छिलके में पैक करके अपने बंदों के लिए पेश किया है और इस छिलके के अंदर गुर्दे में ऐसा रस भरा है कि जिसकी लज्जत का जवाब नहीं होता। कहते हैं कि आम का पतला रस और रेशे मैदे पर जोर नहीं डालते, इसके रेशे दांतों के मेल कुचैल को साफ करता है और दांतों के मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं। ये चेहरे की रंग को निखारता है और उम्दा खून पैदा करता है। आम का मुरब्बा और अचार भी बनाया जाता है। याद रहे, आम का मुरब्बा खाने से दिल और दिमाग को ताकत मिलती है और अचार बतौर सालन इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर्स की राय है, गर्म मिजाज वाले मरीज इसका अचार ना खाए, वरना नक्सीन फूटने का खतरा होता है। अल्लाह पाक ने आम की तह पर पतली अजहा को मजबूत रखने के लिए इसके ऊपर एक मजबूत गिलाफ बनाया है। इसके गिलाफ से गूंद नुमा रस निकलता है जो इसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है। इसके तेजाबियत का असर होता है, इसीलिए देहातों में आम को एक बड़े से बर्तन में ताज़ा पानी में लगभग आधे घंटे तक रख दिया जाता है। उसको ऐसे ही रख दिया जाता है, फिर उसी पानी से उसको अच्छी तरीके से धोकर खाया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अल्लाह पाक ने आम के फल के अलावा इसके पत्तों और फूलों और गुठली में भी बड़े सिफाई असरात पैदा फरमाए हैं। आज के वक्त में भी आम के पत्तों और गुठली और फूलों से नुस्खे तैयार किए जाते हैं। माहिरीन का कहना है, आम विटामिन से भरपूर होता है, जिसके इस्तेमाल से इंसान सेहतमंद, तरोताज़ा और शादाब रहता है। जबकि ये विटामिन ई जिल्द को तरोताजगी फराहम करता है और चेहरे को दानों कीलों मुआसरों से बचाता है। विटामिन सी खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जबकि इसमें मौजूद विटामिन ए हमारी आंखों को कमजोर होने से बचाता है, आंखों की नज़र कमजोर होने से बचाता है। इसके अलावा ये फल सूरत की तेज किरणों से भी आंखों को भी बताता है। डॉक्टर्स का कहना है, आम में मौजूद अजाजात सारे जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं और जो लोग आम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर दमे के मरज में मुब्तला होने के चांसेस रहते हैं, यानी वो लोग दमे के मरज में मुब्तला नहीं होते हैं। तब भी डॉक्टर्स के मुताबिक आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दांतों और खून के कैंसर से खतरों को ख़त्म करता है, जबकि गले के खून के कैंसर के खिलाफ
जवाबी रोल प्ले करता है। माहिरीन का कहना है और कई रिसर्च से ये सामने आया है, जो लोग आम खाते हैं उनकी आंखें सड़ने के चांसेस कम रहते हैं, और जिन लोगों ने आम का ज़्यादा इस्तेमाल किया है उनकी आंखों के सड़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि आम का इस्तेमाल हड्डियों की बीमारियों से महफूज रखता है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डी को मजबूत बनाता है, और आम खाने वाले लोगों के अंदर वक्त से पहले हड्डियां कमजोर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। आम में मौजूद रेशे, जिन्हें फाइबर भी कहा जाता है, ये आंखों की सफाई करती है और हाजमे को दुरुस्त रखने में भी अहम किरदार निभाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है ये दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए आम एक बेहतरीन फल है। इसमें मौजूद पोटेशियम, फाइबर और विटामिन्स दिल के सेहत में इजाफे के बारिश बनते हैं, जबकि इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, आम खाने के फ़ायदे में से एक फ़ायदा ये है कि आम बलगम को पतला करके इसे खारिज करने में मदद करता है और आसानी के साथ बलगम को बाहर निकालता है। आम ताज़ा खून पैदा करता है और खांसी के मरीजों के लिए रसीले आम बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। बदन को मोटा करता है, कद को बढ़ाता है। कहते हैं कि बिच्छू जिसे काट ले जहरीले जानवर ने ढस लिया हो, तो आम की गुठली को पानी में रगड़कर नीम के साथ गर्म करे और उस जगह पर लेप लगा दे जिस जगह पर बिच्छू ने काटा है या फिर किसी जहरीले जानवर ने काटा है। जहर का असर और दर्द दोनों दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, एक बात और काबिले जिक्र है कि बाज लोग कच्चे आम खाने के शौकीन होते हैं। अक्सर हामिला औरतें कच्चे आम और खट्टे आम खाती हैं। कच्चे आम खाने से हमल जाया होने का खतरा होता है। अक्सर औरतों का अमल ज़्यादा ज़ाया भी हो जाता है। कच्चे आम पक्के आम की निस्बत गर्म होते हैं, इसीलिए औरतें एहतियात से काम ले। दोस्तों, यहाँ पर आपको बुखार के लिए भी एक नुस्खा बताते हैं। डॉक्टर्स का कहना है आम की ताज़ा जड़ बुखार के मरीजों के हाथ पर पट्टी बांध दी जाए, मतलब उसकी किसी भी किस्म का बुखार उतर जाएगा। एक और नुस्खा हम आपको बताते हैं। डॉक्टर्स का कहना है अगर किसी को जहरीले सांप ने डस लिया हो तो आम की गुठली, 2 अदरक, काली मिर्च के साथ 3 दाने, दोनों को पानी में रगड़कर मरीज को पिला दे। थोड़ी देर बाद सर्दी महसूस होगी और दर्द खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ 3 दिन प्याज काट कर भी खिलाते रहे। दोस्तों, याद रहे आम जल्द हजम होने वाली ग़िज़ा है, जैसे कि पहले भी जिक्र हो चुका है, मिजाज के एतबार से गर्म तरह से, इसीलिए आम के बाद दूध पीने को कहा जाता है। और याद रहे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि गर्म मिजाज चीज़ें खाने के बाद दूध में पानी मिलाकर इस्तेमाल फरमाते थे। जैसा कि रिवायात से मालूम होता है, खजूर जिसका मिजाज गर्म तर है, खजूर के इस्तेमाल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध में पानी मिलाकर पिया करते थे, क्योंकि आम का मिजाज भी गर्म तर होता है। इसीलिए हमें भी चाहिए आम खाने के बाद ठंडा दूध या दूध में पानी मिलाकर इसे पिया जाए। दोस्तों, डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि आम के बाद दूध पीने से जिस्म में ताकत आती है। ये दिल, दिमाग, मैदे और फेफड़ों को ताकत पहुंचाता है। माहिरीन के मुताबिक कच्चा आम खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह खट्टा आम खाना भी सेहत के लिए मुनासिब नहीं। पुख्ता सिरी और बिना रेशे का आम ज़्यादा फायदेमंद होता है। आम का मिजाज क्योंकि गर्म है, इसीलिए माहिरीन की राय है कि आम खाने के बाद दूध की मीठी लस्सी पीनी चाहिए। इससे फूल कर पेशाब जारी हो जाता है और तबीयत हल्की फुल्की हो जाती है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें और आपको दीन की समझ अता फरमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो, ये नॉलेज कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।